हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओडी का बिल्कुल बेस से ही हम शुरू कर रहे हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, अगर बहुत ही नॉर्मल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक या एक से ज़्यादा आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? इट इज़ एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स द डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? जिसमें एक या एक से ज़्यादा आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हो, किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब इसमें अगर आपको बताना हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो जिसके भी रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है वो अब वेरिएबल क्या होता है? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिसके भी रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो वो वेरिएबल आपका क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड इसके अलावा जो दूसरे वेरिएबल हो गए वो आपके क्या हो जाएंगे फिर? डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, जैसे अब इसमें आपको डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो जिसके भी रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और बाकी जितने भी वेरिएबल आपके बच जाते हैं वो आपके हो जाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है करली जेड बाय करली एक्स प्लस करली जेड बाय करली वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इसमें आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में एंड वाई के रिस्पेक्ट में। सो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे वो आपके क्या होंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, उनको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन z है, z किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में। तो z क्या है? z इंडिपेंडेंट थोड़ी है, वो डिपेंड किस पे है? y पे और x पे डिपेंड है। तो z आपका क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे ही देखो, यहाँ हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ भी t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दोनों में t है, तो t आपका क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसके अलावा देखो x है y है, तो x और y आपके क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। होप सो आपको ये समझ आया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कब होंगे? जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, और बाकी इसके अलावा क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। और देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता चल गया क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब देखो ओडी क्या होता है। ओडी क्या करता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक ही चाहिए, और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है तो उसको हम बोलते हैं कि वो सिंपल ओडी है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल भी कितना है? एक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो सिंपल ओडी है। अगर एक से ज़्यादा है, मान लो डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है, इसमें क्या है? इस एग्जांपल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है। अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ ओडीई। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल की जो संख्या वो कितनी है? 2 है, मतलब एक से ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ ओडीई। ठीक है, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक है तो उसको हम बोलेंगे सिंपल ओडीई। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ ओडीई। नेक्स्ट एग्जांपल पीडीई क्या होगा? जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा हो। ठीक है, उसको हम बोलेंगे पीडीई। लेकिन पीडीई क्या उठाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल को उठाता है। ये बोलता है कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक ही हो तो क्या होगा? सिंपल पीडी ही होगा। अगर एक से ज़्यादा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ पीडी, सेम ओडी की तरह। बस ओडी और पीडी में आपको क्या ध्यान रखना है? जो ओडी है वो बात करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेगा, लेकिन जो पीडी है वो बात करता है डिपेंडेंट वेरिएबल की। ठीक है, ओडीई में क्या है? अगर आपका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपके नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक है तो वो आपका सिंपल है, एक से ज़्यादा है तो वो सिस्टम है। और पीडी क्या बोलता है कि अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा है तो वो आपका पीडी है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक है तो वो आपका सिंपल होगा, और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है तो वो आपका क्या होगा? सिस्टम ऑफ पीडी होगा। सो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ओडीई।
जो ओडी की क्लासिफिकेशन है वो आपके 2 पार्ट में डिवाइड होती है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ठीक है, लीनियर क्या कहता है, लीनियर ये बोलता है कि जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की पावर अगर एक है, ठीक है, और उनके बीच में कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर। ठीक है, और नॉन लीनियर सिंपल है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर नहीं है तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। So linear dependent variable and its derivative has power 1 and there is no multiplication between them is called linear equation, and non-linear equation, the differential equation which is not linear is called non-linear। इसमें हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब ये आपका लीनियर कैसे है, सबसे पहले देखो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की जो पावर है वो आपकी 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट है ये आपका डेरिवेटिव है, इसकी पावर क्या है 1 है, सो ये आपका क्या हो जाएगा लीनियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, ये नहीं देखना है, अगर आप डी स्क्वेयर वाई एंड डी एक्स स्क्वेयर ये देखने लगे ना, ये तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये नहीं देखना, आपने इसकी पावर देखनी है, पावर 1 होनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में इसकी पावर क्या है 2 है, मतलब ये सेकंड ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी पावर क्या है 2 है, सो ये आपका क्या हो जाएगा नॉन लीनियर, क्योंकि लीनियर क्या बोलता है जिसके डेरिवेटिव की पावर 1 हो, सो वो आपका क्या होता है लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो इसमें पावर की बात नहीं की गई है, क्या बात की गई है, हाईएस्ट ऑर्डर 2 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये आपकी सेकंड ऑर्डर है, ये आपका क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 5, ये आपकी क्या है पावर 5 इज इक्वल टू 1। अगर इसमें ऑर्डर पूछा जाए तो क्या होगा, ऑर्डर 5 होगा, जी नहीं 5 नहीं होगा। ऑर्डर का मतलब क्या है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सिर्फ डेरिवेटिव पर आपका फोकस होना चाहिए। इसमें डेरिवेटिव क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है एंड इसमें क्या है 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ठीक है, सो जितना भी हाईएस्ट होगा ना, अब इसमें ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2, इसमें कितना है 1, तो 2 और 1 कौन सा हाईएस्ट है 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। हमें फोकस करना है सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सिर्फ आप डेरिवेटिव पर फोकस करना है, ना कि उसकी पावर पर फोकस करना है। ठीक है, सो इसमें क्या हो जाएगा आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2। ठीक है, लीनियर के अंदर हमें फोकस करना होता है पावर पर कि उसकी पावर कितनी है, लेकिन अगर हमें ऑर्डर पे बात कर रही हैं तो ऑर्डर पे हमें देखना होता है कि उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है। दोनों बातों में फ़र्क है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लीनियर में हम पावर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं एंड ऑर्डर में हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर बात कर रहे हैं। सो आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।